सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा के चांस रहते हैं। यदि आपने शेंगन वीज़ा पहले अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपका मन है कि शेंगन का वीज़ा एक बार लेने का और वहाँ पे ट्रैवल करने का, बट आपको नहीं पता कि आप कैसे वीज़ा दोबारा ले सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आप कैसे शेंगन वीज़ा ले सकते हैं इवन आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ था तो। शेंगन वीज़ा पॉसिबल है। शेंगन एक जोन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं। यदि आपका एक कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपने दूसरी शेंगन कंट्री से वीज़ा ले लिया तो आप उस कंट्री में जा सकते हैं यदि आपको वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई किया और आप स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करना चाहते थे, बट स्विट्ज़रलैंड ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया और आपने उसके बाद वीज़ा जो है वो आपने फ्रांस से ले लिया। तो फ्रांस से वीज़ा लेने के बाद आप पहले फ्रांस में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, उसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस कंट्री ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया आप उसी कंट्री में भी जा सकते हैं दोबारा, यदि आपको किसी और शेंगन स्टेट ने वीज़ा दे दिया तो इसलिए शेंगन वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है किसी एक कंट्री में और आपका ड्रीम है उस कंट्री में ट्रैवल करने का, तो आप फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपका ड्रीम जो है ट्रैवल करने का वो पूरा हो सकता है। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल सारी कंप्लीट देखें कि कहीं पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई थी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल देखना पड़ा। यदि आपके फॉर्म में कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल देखना पड़ा, तो फिर उस मिस्टेक को आप दूर करके फाइलिंग करें। और उसके बाद आप अपनी ट्रैवल आइटनरी देखें, ट्रैवल प्लान देखें आपने क्या बनाया था, फिर आप कवर लेटर देखें कि आपने कवर लेटर में क्या लिखा था। यदि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं और आपको लगता है कि उनको आप ठीक कर सकते हैं और आप उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं जो मिस्टेक्स थी, तो आपको रीअप्लाई ज़रूर कर लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोफाइल बहुत बेस्ट थी, प्रोफाइल बेस्ट होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वीज़ा अफसर को डाउट होता है कि आप शेंगन की इस कंट्री में जाने के बाद वापस नहीं आने वाले। तो उस केस में भी यदि इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉमन रीज़न जो हमने देखा है वो है कि आपका जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रैवल का जो पर्पज़ था वो क्लियर नहीं है, आपका इंटेंडेंट स्टे जो था वो रिलायबल नहीं है, और एट द एंड वीज़ा अफसर को ये लग रहा है कि यू विल नॉट लीव द कंट्री एट एंड ऑफ द स्टे। ये जो रीज़न आते हैं ये बिल्कुल कॉमन रीज़न है। कोई भी शेंगन में फाइलिंग करता है तो उसको यही रिफ्यूज़ल मिलता है, यही रीज़न मिलता है, और उसके बाद उनको लगता है कि शायद हमें दोबारा वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि वीज़ा अफसर को डाउट है। और वीज़ा अफसर को यदि डाउट है तो अब दोबारा वीज़ा लेंगे तो वो फिर डाउट करेगा। ऐसा नहीं है, आपको जस्टिफिकेशन देनी है, आप जस्टिफाई करें, आप अपनी प्रोफाइल की बेस्ट क्वालिटीज़ उनके सामने रखें कि आप क्यों इंडिया वापस आएंगे। हमने बहुत ऐसे एग्जांपल सेट किए हैं, बहुत ऐसे केस हमने किए हैं जो 4 से 5 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पहले ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए थे, बट वो फिर भी सोच रहे थे कि अब शायद हमें शेंगन वीज़ा नहीं मिलेगा, और उन्होंने जब दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो उनको वीज़ा मिल गए। हमने लास्ट टाइम एक जस्टिफिकेशन लेटर एक रेडी किया था, और जस्टिफिकेशन लेटर पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि जस्टिफिकेशन लेटर आप कैसे लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन लेटर आप एक सही लेटर लिख के यदि वीज़ा अफसर के सामने आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन, आप उसमें रीज़न देंगे आपके वापस आने का, रीज़न क्या है, आप क्यों वापस आएंगे, आपका ट्रैवल करने का पर्पज़ क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं उनकी कंट्री में। यदि आप ये चीज़ें जस्टिफाई कर देते हो और आप एक पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर कर देते हो, तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप एक ट्रैवल आइटनरी बनाएं उसमें कुछ गलतियां ना करें। कौन सी कंट्री से आप रिफ्यूज़ थे और कौन सी कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं, और अप्लाई करते वक्त आपकी ट्रैवल आइटनरी में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड है। यदि ऐसी गलती आप कर देते हो वीज़ा के टाइम पे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो अपनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल की हर एक चीज़ को देखें, आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या थी पीछे, वो बहुत मैटर करती है, और उसके बाद आपने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट क्या लगाए थे वो भी मैटर करते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता है और आप अपनी फ़ाइल दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं। एक सही तरीके से फाइलिंग करके, सही तरीके से जस्टिफिकेशन देके आप अपनी फाइलिंग करें। यदि यह वीज़ा अफसर ने ये क्वेश्चन मार्क किया है कि आप इंडिया वापस नहीं आने वाले, हमें डाउट है,
तो आप इंडिया में आने के रीज़न्स लिख दें वहाँ पे। आप वहाँ पे जस्टिफाई करें कि इंडिया में आने के क्या क्या रीज़न्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इनकम प्रूफ है, ये सब एक रीज़न होता है आपका इंडिया वापस आने का। और यदि उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली वीज़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद यदि ऐसा वीज़ा अफसर ने कहा है कि आपका ट्रैवल प्लान रिलायबल नहीं था, हो सकता है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी में कोई गलती रही हो, या फिर वीज़ा अफसर को लगा हो कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो टूरिज़्म नहीं है, आप जस्ट सेटल होने जा रहे हैं, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस को दोबारा अप्लाई करके वीज़ा लिया जा सकता है और ये पॉसिबल है, और काफ़ी केसेस में ये चीज़ हो चुकी है और हमने ये प्रैक्टिकली ये काफ़ी केसेस में किया और वीज़ा अप्रूवल भी आई है। वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं बट वीज़ा सक्सेस भी होते हैं। तो यदि आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें दोबारा से शेंगन का तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।